अबू जाफर अत-तहावी रहमहुल्लाह अपनी किताब में उन्होंने ये लिखा है, पॉइंट नंबर 2, नुक्ता नंबर 2 है, उन्होंने ये लिखा है कि नक़ूलु फी तौहीदिल्लाहि मुतक़िदीना बि तौफ़ीक़िल्लाहि इन्नल्लाह वाहिदुन ला शरीका लहू। ये नुक्ता उन्होंने लिखा। इसके मायने क्या बनते हैं? हम ये कहते हैं क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के तौहीद के बारे में जो हमारा एतक़ाद और अक़ीदा है, बि तौफ़ीक़िल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू तआला के तौफीक से, इन्नल्लाह वाहिदुन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला अकेला है, तन्हा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद, अकेला है, तन्हा है, और ला शरीका लहू, उसके लिए कोई शरीक नहीं है। ये उन्होंने नुक्ता, देखिए ये पहला नुक्ता मतलब क्या है, पहले तो कुछ मुकदमा के तौर पर गुजरा था जो हमने पढ़ा था, असल उन्होंने जो शुरू किया यहां से शुरू किया है, अक़ीदे का आगाज उन्होंने किया है, यहां से किया है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो गुजारिश है आप लोगों से तवज्जो सुने, अक़ीदे का दर्स है तो पूरा जहन आपका दर्स में होना चाहिए। अगर कुछ भी आपके पास कोई सवाल है, इश्काल है, तो आप इंशाअल्लाह आखिर में सवाल कर सकते हैं। इसके बारे में शेख सालेह फौजान हफिज़ुल्लाह क्या फरमाते हैं, देखिए। इमाम तहावी ने लिखा, हम ये कहते हैं, हम कहेंगे, जो उन्होंने लिखा कि नक़ूलु, हम कहते हैं या हम कहेंगे, तो क्या है, इसके माने क्या है, हमारा जो अक़ीदा है, अक़ीदा और एतक़ाद है, ये क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के तौफीक मतलब तौहीद के बारे में। हम का मतलब क्या है पे कौन है, अक़ीदा किसका है, अहले सुन्नत वल जमा का। देखिए ये इससे फायदा मिलता है उलमा के सोबत में बैठकर उनसे इल्म हासिल करने का, वरना अगर हम खाली ये जो फिक्रा मैंने पढ़ा आपके सामने, इससे कुछ हमको हासिल नहीं होता। हाँ, अच्छा लगता है देखने में, माशाल्लाह अच्छा फिक्रा है, लेकिन जब शरह हम पढ़ते हैं उनके सोबत में बैठकर, उनके दर्शन से हम पढ़ते हैं, तो हमारे लिए और वाज़ेह होता है। हम का मतलब क्या पे कौन है, यहाँ पे अक़ीदा किसका है, अहले सुन्नत वल जमा का, ये अक़ीदा है। यहाँ पे हम कहते हैं, हम कहेंगे मतलब क्या, जुबान से कहना। हमने इससे पहले ईमान के बारे में कुछ पढ़ा था, याद है किसी को? ईमान की तारीफ क्या है? बारकल्लाह फी, तस्दीक करना, जुबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना, तीसरा आज़ा बदन से उसके मुताबिक अमल करना, और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी से ईमान बढ़ता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी से ईमान घटता है, ये है ना। तो यहाँ पे एक चीज वो वाज़ेह करना चाह रहे हैं, हम जो कहते हैं मतलब सिर्फ जुबान से कहना काफी नहीं है, क्या करना है, जुबान से कहना भी है, दिल से तस्दीक भी करना है, आज़ाए बदन से उसके मुताबिक अमल भी करना है। ये बताना, इसको वाज़ेह कर रहे हैं, क्योंकि अक़ीदा जो है, हमारा अक़ीदा सही है, उसको हम लोगों के सामने किस तरह बयान कर सकते हैं, सिर्फ जुबान से बयान कर सकते हैं, और दिल का तो लोगों को इसके बारे में कैफियत नहीं मालूम है। दिल में जो है वो लोग सामने वाले जानने के लिए हमारा अमल भी उसके मुताबिक होना चाहिए, तभी तो सामने वाला समझ सकता है कि जो है ना इसका अक़ीदा बिल्कुल सही है। दिल के बारे में सामने वाला नहीं जानता, लेकिन जुबान से उसके आज़ा बंद से जो अमल हो रहा है, इससे मालूम होता है कि हमारा अक़ीदा कैसा है। मतलब क्या, हमारा अमल जो है ना गवाही देता है हमारा अक़ीदा सही है नहीं। तो इसलिए ये तीनों जरूरी है। दिल का मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद जानता है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था अक़ीदे के मुतालिक, अक़ीदा क्या है, दिल का यकीन और दिल में जमा हो जाना। उसका इंसान अपनी जिंदगी किस तरह गुजारता है, अपने आप को प्रोग्राम करता है ना, मेरा अक़ीदा इस तरह है तो मेरी जिंदगी पूरी इस तरह गुजरना है। वो अक़ीदे यहाँ पे क्या, और एक माने क्या है कि इंसान के दिल में यकीन पैदा होना और जम जाना, उसी के मुताबिक वो पूरी जिंदगी गुजारता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेख ने तौहीद का जिक्र किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के तौहीद के बारे में। तौहीद के माने क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तौहीद जो है ना, इसका वर्ब जो है, फेल, ये है वहदा। तौहीद क्या है, नाउन है, इसमें है। तो तौहीद के माने लोगतन, लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिकली इसके माने ये बनते हैं कि किसी चीज को एक करना, किसी चीज को एक करना। और शरई इस्तिलाह में तौहीद के माने क्या है? शरई इस्तिलाह में
तौहीद के माने यह है अल्लाह सुब्हानहू तआला को तन्हा मानना, अकेला करना और उसकी इबादत करना, इसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना, माबूदान बातिल की इबादत नहीं करना। इसे अरबी में इस तरह कहा जाता है कि इफरादुल्लाहि बिल इबादा, अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक फर्द जानना हमारे इबादत में। अल्लाह सुब्हानहू तआला तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी और की इबादत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करेंगे। ये है। अगर देखिए, और आगे शेख ने बयान किया है तौहीद की किस्में हैं। तौहीद के किस्में कितने हैं, कोई जानते हैं? तौहीद के कितने किस्में हैं? बारकल्लाह फी, 3। कौन से है? सबसे पहला कौन सा है? बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन। तौहीद की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म क्या है? तौहीद अल रुबूबिय्या, वनेस ऑफ लॉर्डशिप बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी किस्म क्या है? तौहीद अल उलूहिय्या, वनेस ऑफ वर्शिप। तीसरी किस्म कौन सी है? तौहीद अल अस्मा व सिफात, अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे प्यारे नाम है और सिफात क्या है? कमाल के सिफात हैं। ये 3 किस्म की तौहीद है। सवाल यह है कि 3 किस्में जो तौहीद के हैं, ये कहां से मिले हमको? कुरान हदीस से मिले हैं। कहीं भी कुरान में कहीं भी एक आयत ऐसे नहीं मिलेगी कि जो ना तौहीद की 3 किस्में हैं, पहले किस्म ये, दूसरी किस्म इस तरह नहीं मिलेगी। उलमा ने क्या किया, कुरान की आयतों को, हदीसों को जमा किया जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का तौहीद का जिक्र है। तो उन्होंने क्या किया, जब जमा किया तो उनको ये पता चला कि तौहीद की किस्में 3 हैं। उन्होंने क्या किया, कुरान हदीस से इस्तिदलाल किया उन्होंने। तौहीद की किस्में 3 हैं। एक है तौहीद रुबूबिय्या, दूसरी है तौहीद उलूहिय्या, तीसरा है तौहीद अस्मा व सिफात। ये 3 है। यानी उलमा क्या फरमाते हैं इसके बारे में? पहली चीज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में पता चलेगा कि किस तरह उन्होंने कुरान से हदीस से लिया है। अगर कोई शख्स तौहीद की 4th कैटेगरी भी है या 5th कैटेगरी भी है, अगर आके दावा करता है तो वो गलत है। शख्स उलमा से आगे नहीं बढ़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में डीप स्टडी हो चुकी है। अगर कोई शख्स आके नहीं मेरे पास और एक भी दलील है, मैं 4वीं दलील पेश करता हूँ, 5वीं पेश करता हूँ, तो वो गलत है। क्यों गलत है फरमा रहे हैं कि जो ना जितने भी आयत है कुरान के और हदीस है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का तौहीद का जिक्र हुआ है, वो जितने भी किस्म के तौहीद है वो 3 किस्मों से ज्यादा इससे बाहर नहीं है। कौन फरमा रहे हैं? उलमा। कुरान में, हदीस में जहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के तौहीद का जिक्र हुआ है, वो अगर देखेंगे तो ये 3 किस्म के तौहीद का जिक्र हुआ, इससे ज्यादा नहीं है, ये फरमा रहे हैं। सबसे पहली चीज तौहीद रुबूबिय्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रुबूबिय्या इस मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला को फर्द जानना, तन्हा जानना। किसमें? खालिक होने में, मालिक होने में, राज़िक होने में, तदबीर करने वाला है, जिंदगी देने वाला है, मौत देने वाला है, नफा नुकसान का मालिक। इस तरह सारे जितनी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफतों में से सबसे बड़ी सिफत जो ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की कौन सी है? रुबूबियत की सिफत है। ये जितने सारे सिफात है ना, ये सारे के सिफात का कौन है मालिक? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है, सिर्फ उसी का है। ये सारे सिफात सिर्फ उसी की खास हैं। जिंदगी देना, मौत देना, खालिक पैदा करने वाला, मालिक सारे कायनात का मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला, राज़िक सबको रिज़्क़ देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला, मौत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिंदगी देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला। इसका कोई शरीक नहीं है रुबूबियत में। इसके रुबूबियत में कोई भी शरीक नहीं है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तौहीदुल रुबूबिय्या। समझे ये बात? उसके बाद दूसरे किस्म की तौहीद वो है तौहीदुल उलूहिय्या। इसे और एक नाम भी दिया गया, वो कहते हैं तौहीदुल इबादा। दूसरा नाम क्या है? तौहीदुल इबादा। इसका मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन्नों को, इंसानों किसलिए पैदा करा? अल्लाह सुब्हानहू तआला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं पैदा किया मैंने जिन और इंसान को सिर्फ मेरी ही इबादत करने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में। इस मतलब क्या है? हमारे जितने भी सारे इबादत हैं, जो शरीयत से साबित शुदा इबादत, अपनी तरफ से इजाद करना नहीं है इबादत, जितनी भी इबादत शरीयत में है, सारे के सारे इबादत हम किसके लिए करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करेंगे।
सारी सारी की इबादत, उसमें किसी को शरीक नहीं करेंगे, जिसे कहते हैं तौहीदुल उलूहिया या तौहीदुल इबादा। समझ गए? ये तीसरे किस्म की तौहीद अस्मा और सिफात, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे प्यारे नाम है और कमाल के सिफात है अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जिसका जिक्र कुरान में आया है, हदीस में आया है। वो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साबित किया है, हम भी क्या करेंगे? वो साबित करेंगे, इकरार करेंगे उसका। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार किया है, साबित किया है अपने फरमान में, हम भी क्या करेंगे? उसको उसी तरह हम इकरार करेंगे, साबित करेंगे। और जिन जिन सिफात का अल्लाह सुब्हानहू तआला नफी किया है कुरान में, हम भी क्या करेंगे? उसका नफी करेंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को नींद नहीं आती, ऊँघ नहीं आती। कहां पे जिक्र है इसका? आयतुल कुर्सी में है ना, ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ना ऊँघ आती है ना नींद आती है अल्लाह सुब्हानहू तआला। उसने नफी किया अल्लाह सुब्हानहू तआला, ना मुझे ऊँघ आती है ना मुझे नींद आती है। मतलब कि ये सिफत हम क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला नफी करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ने नफी किया है, उसका इंकार किया है। हम भी क्या करेंगे? नफी करेंगे। और उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में भी ऐसे सिफात का नफी किया, हम क्या करेंगे? उन सिफात का हम नफी करेंगे। समझ में बात? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का खास नाम है उसके और सिफातुल कमाल है, हम उसको साबित करेंगे जिस तरह कुरान में और हदीस में आया है। हम नफी करेंगे उन सिफात की जिस तरह कुरान में हदीस में जिस तरह नफी आया है, हम क्या करेंगे? नफी करेंगे। अब देखिए इन अक़साम को, इन किस्मों को गौर करें। पहले किस्म में क्या है? रुबिया, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अमाल है, एक्शंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। पहली सिफत कौन सी? पहली जो तौहीद है ना, उसमें क्या है? ये सारे के सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला के क्या है? एक्शंस है। समझ गए? ये तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अमाल में तन्हा है। शार्ट में अगर समझना चाह रहे हैं आप तौहीद रुबियत को, शार्ट में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अमाल में तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। ठीक है? ये है। दूसरी तो तौहीद क्या है? तौहीदुल उलूहिया या तौहीदुल इबादा। इसमें क्या है? इसका मतलब क्या है? ये हमारे अमाल है, उसके बंदों के अमाल। पहले इसमें क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के अमाल थे। दूसरे इसमें बंदों के अमाल। बंदों के सारे अमाल किसके लिए करना है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करना है, उसका कोई शरीक नहीं है। समझ में आई बात? तौहीदुल उलूहियत और अस्मा सिफात के बारे में आपने जान लिया है। अगर इन तीनों को गौर करें तो हमारे लिए एक इल्म है, दूसरा क्या है कि हमारे अमाल है। हमारे लिए इन तीन तौहीद के जो अक़साम हैं, इसके अंदर हमारे लिए क्या? सबसे पहले इल्म है। इल्म किसका है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के अमाल का इल्म और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अस्मा और सिफात का इल्म हमारे लिए लाजिम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अमाल कौन से है जानना हमारे लिए जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अस्मा और सिफात क्या क्या है हमारे लिए जानना जरूरी है। ये हमारे लिए क्या है? इल्म है। जब हम इल्म हासिल करेंगे तभी तो पता चलेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन से अमल करता है। जब इल्म हम हासिल करेंगे तो हमें पता चलेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम, प्यारे प्यारे नाम कौन से हैं और उसके सिफात उल कमाल कौन से हैं। ये किसके जरिए हमें हासिल होगा? इल्म के जरिए। दूसरा जो है वो कौन सा है? हमारे अमाल। मतलब क्या है? तौहीद उलूहिया। हम अपने अमाल किसके लिए करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करेंगे। बात वाज़ेह हो गई? तौहीद जो है ना, अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए दो चीजें हैं तौहीद में। एक क्या है? इल्म है। दूसरा क्या है? हमारे अमाल है। हम इल्म क्या है? किसका इल्म हासिल करेंगे? हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अमाल का इल्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अस्मा और सिफात का इल्म। हमारे अमल किसके लिए करेंगे? हम इबादत सारे किसके लिए करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करेंगे। ये वाज़ेह हो गया। अब देखिए इसमें जो पहली जो किस्म आई थी तौहीदुल रुबिया यानी वननेस ऑफ लॉर्डशिप, इसके बारे में थोड़ा और वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह। तौहीदुल रुबिया के बारे में किसी ने इनकार नहीं किया, किसी ने भी इनकार नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक वाहिद सच्चा रब है, ये किसी ने भी इनकार नहीं किया। तो सवाल यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, रसूलों को भेजा, उन्होंने क्या किया? जब दावत दी लोगों को एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात करो, बल्कि लोगों ने कुछ कबूल किया और चंद लोगों ने मतलब क्या बहुत सारे लोगों ने इनकार किया। कबूल कैसे किया, इनकार कैसे किया? सवाल यह है, क्योंकि नुक्ता हमारे लिए समझने का अहम नुक्ता यह है यहाँ पे कि उन्होंने आसानी से कबूल किया जिनकी फितरत में तब्दीली नहीं आई थी। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को दीन फितरत पर पैदा किया है,
मतलब क्या है, जब इंसान पैदा हुआ वो इंसान फितरत से अल्लाह सुब्हानहू तआला ही एक सच्चा रब है जानता, अपने फितरत से जानता है, और यही फितरत से उसको क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही एक सच्चा माबूद है, ये भी जानता है। कब? जब दावत उसको पेश की गई, जब वो इंसान जानता है मुझे पैदा करने वाला अल्लाह है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है और मौत देने वाला अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, ये जानता है फितरत से, तो उसके अंदर एक मोहब्बत पैदा होगी, मैं अपने रब से जो ना मेरा ताल्लुक होना चाहिए, मेरा ताल्लुक, और मैं क्या करना चाहिए, मुझे उसी रब की इबादत करना चाहिए। ये फितरत में होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों ने कबूल किया। जब दावत किसकी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिया जिनकी फितरत में तब्दीली नहीं आई थी। अब सवाल एक, तब्दीली कैसे आएगी? माँ बाप अगर यहूदी है तो बच्चे को यहूदी बनाएंगे, अगर ईसाई है तो ईसाई बनाएंगे, मजूसी रहे तो मजूसी बनाएंगे। जब तब्दीली आई, जब इन्होंने चेंज किया फितरत को अपने परवरिश करके, तो उन्होंने क्या किया, चंद लोगों ने क्या किया, जिनको अल्लाह से बदल तौफीक दिया तो उन्होंने क्या किया, कबूल किया दावत को। जिनको जो बिल्कुल हरदर्मी से काम लिया, हम कबूल नहीं करेंगे, वो गुमराह हो गए, इस्लाम को कबूल नहीं किया उन्होंने। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तौहीद की दावत की बुनियाद क्या है? दीन फितरत है। जिसके अंदर फितरत में तब्दील नहीं आई वो आसानी से क्या करेगा, तौहीद की दावत को कबूल करेगा। जिसके अंदर फितरत में तब्दीली आ गई, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इख्तियार में है। अब सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसको जो ना हिदायत देता है, किसको गुमराह करता है। जो हिदायत के काबिल है उनको हिदायत देता है, जो गुमराह के काबिल है उनको गुमराह करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। हिदायत तौफीक हमने जो पढ़ा था, तौफीक बोल के, ये क्या है, ये कामयाबी ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, हमारे तरफ से नहीं है, हमारी सलाहियतें ये नहीं है। हाँ, हम क्या करना, जद्दोजहद करना, मेहनत करना है, लेकिन हिदायत तौफीक किसकी तरफ से होगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होगी। जब तक कि उसकी तरफ से नहीं होगी हम हिदायत पर नहीं आ सकते। हिदायत कितने किस्म की है? 2 किस्म की है हिदायत, 2 किस्म की है। पहली किस्म वो है रास्ते की हिदायत। ये रास्ते की हिदायत अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने इख्तियार में रखा है, और जितने भी उसके बंदे हैं जो दीन की दावत देने वाले, रसूल, अंबिया अलैहिस्सलाम, जितने भी उसकी तरफ दाई है, दीन की तरफ दावत देने वाले, इनका इन सबका काम है क्या है कि रास्ता बताना, ये रास्ता सीधा रास्ता है, इस रास्ते पर चलिए बोलिए। दूसरी किस्म की हिदायत कौन सी है? रास्ते पर चलाना, सीधे रास्ते पर चलाना। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में है। आप किसी को रास्ता बता सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप रास्ता किसी पे आप चला नहीं सकते। आप रास्ता बताना हमारा काम है, जबरदस्ती हम किसी को रास्ते पर चलाना हमारा काम नहीं है। ये किसके इख्तियार में है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में, हत्ता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं है। जो दूसरे किस्म हिदायत है, यानी कि हिदायत के रास्ते पर चलाना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। अब सवाल यह है कि हिदायत किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती? सवाल, अल्लाह सुब्हानहू तआला जरा भी जुल्म नहीं करता किसी पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला नौज़ुबिल्लाह जालिम नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये, अलबत्ता हम खुद जालिम हैं, हम इल्म हासिल नहीं करते, हम गुमराह होते हैं, ये पूरा हमारे पर है। अब सवाल यह है कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पैदा किया, सबको पैदा कराना अल्लाह सुब्हानहू तआला, फितरत पर पैदा करा अल्लाह सुब्हानहू तआला, दीन फितरत पर पैदा करा, ठीक है। फिर बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला अक्ल भी दिया इंसान को, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कुदरत भी दिया, पावर भी दिया, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या किया, कुरान को नाजिल किया, रसूल को भेजा। 5 चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। देखिए हमारे हिदायत के जो असबाब है, फितरत भी है, अक्ल भी है, कुदरत भी है, फिर कुरान भी है, फिर रसूल भी है, आपके तालीमात भी है। ये 5 चीजें सबको दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला, सबको यानी मिले हैं सबको। अब सवाल यह है कि कौन जो है ना जद्दोजहद करता है, अपनी फितरत को इस्तेमाल करता है, अक्ल को इस्तेमाल करता है, कुदरत को इस्तेमाल करता है, किसको समझने के लिए? कुरान को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तालीमात को समझने के लिए। जो शख्स जद्दोजहद करता है उसके रास्ते में, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मदद करता है हिदायत पर आने के लिए। जो शख्स जो है ना इतने, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला काम यहाँ पे हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको देते ना, सबको देखिए, किसी को देखे किसी को नहीं, ऐसा तो नहीं है, सबको दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अदल है, सबको बराबर दिया। अब सवाल है कि अदल तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके साथ किया है, लेकिन सवाल है कौन सा शख्स है जो इस रास्ते में जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, मुझे हिदायत चाहिए, हिदायत के तलबगार कौन है?
جو آگے بڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد کرتا ہے, اس کی ہدایت ملتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے, یہ توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مدد اس کو ملتی ہے, جو راستہ وہ شخص کیا ہوتا ہے کہ صحیح راستے پر آتا ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں نا عقل بول کے, عقل جو ہے نا سیکنڈ پلیس میں ہے. دعوت جب دیتے ہیں کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ فطرت کی بنیاد پر. فطرت اس کے اندر ہوتی ہے ہر شخص میں, تو فطرت اگر تبدیل نہیں ہوتی ہے تو وہ شخص آسانی سے کیا کرتا ہے؟ دعوت کو قبول کر سکتا ہے. اب دیکھیے قرآن میں فطرت کے دلائل بھی ہے, کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو, بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بولتے تھے لوگ, حتیٰ کہ مکہ کے کافر مشرک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سچا رب ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ جانتے تھے. زندگی دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ, موت دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ, خالق مالک رازق سب جانتے تھے لوگ, کافر مشرک مکہ کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سچا رب ہے, اس کا مطلب اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. یہ تو یہاں پہ فطری دلائل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عقلی دلائل پیش کیا ہے. مطلب عقلی دلائل کس کے لیے ہے؟ جن کی فطرت میں تبدیلی آئی ہے ان کے لیے عقلی دلائل ہے. یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے. جس کی فطرت میں تبدیلی نہیں آئی ان کو جو ہے نا وہ خود جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ فطرت پر ہے, موجود ہے. جو توحید کی دعوت دی گئی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. جن کی فطرت میں تبدیلی آئی ہے ان کے لیے عقلی دلائل بھی قرآن میں موجود ہے. سورہ نمبر 52 سورہ طور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا ہے, کیا فرمایا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام خالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. اللہ سبحانہ تعالیٰ عقلی دلائل پیش کیا اس آیت میں. دیکھیے کیسے عقلی دلائل ہے. سوال یہ ہے ام خلقوا من غیر شیء, کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا اپنے آپ پیدا کر لیے ہیں؟ سنیے توجہ سے ذرا, نقطہ اہم نقطہ ہے, آپ پیش کر سکتے ہیں کسی کے سامنے, کوئی آپ کی دعوت کو نہیں مان رہا. پہلا نقطہ کیا ہے؟ کیا وہ جو ہے بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں, مطلب ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے, پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ پیدا کر لیے؟ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے, یہ جو ہے بغیر کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی کی یہ مارکیٹ میں آیا ہے. سوال ناممکن ہے. پہلا سوال کا جواب ناممکن ہے. دوسرا, کیا موبائل خود اپنے آپ پیدا کر لیا؟ یہ بھی ناممکن ہے نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کا جو تلاوت کر رہے تھے, جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام قبول نہیں کر رہے تھے, تو جب انہوں نے یہ ان آیتوں کا تلاوت کو آپ نے سنا تو وہ فرماتے ہیں حدیث میں اس کا ذکر کہ ان کا دل جو ہے نا ہوا میں اڑ رہا تھا, اور اسی وقت جو ہے نا دل کے اندر ایمان جم گیا, فرماتے ہیں فوراً اسلام قبول کر لیے. مطلب ایسی آیتیں ہیں, انسان بغیر کسی خالق کے پیدا نہیں ہوا, انسان اپنے آپ پیدا نہیں کر لیا. اب تیسری اس کا جواب کیا ہے؟ ان کا خالق کوئی نہ کوئی ہے نا, ان کا خالق ہے کوئی, وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا میرا دل جو ہے نا ہوا میں اڑ رہا تھا, اسی وقت جو ہے نا میرے دل میں ایمان جم گیا, فوراً میں نے اسلام قبول کر لیا. مطلب یہ عقلی دلیل ہے رب کے بارے میں جاننے کے لیے. یہ تو سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے نا. تو کون بتا سکتا ہے مجھے آپ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ آپ کا ایمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر؟ نہیں, میرا سوال سنیے, کیا آپ کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے؟ جی بے شک ہے. ایمان مطلب کیسے لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان؟ سوال یہ پوری کائنات کو دیکھ کے اپنے آپ کا وجود. اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ بھائی ہیلپ کر سکتے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات اور اس کی صفاتی تقاضوں میں بہتر جاننا, یہ ایمان ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ, اچھی کوشش کی آپ نے. سوال بہت اہم سوال ہے نہیں. اکثر مسلمان دعویٰ کرتے نہیں کرتے ہیں میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اکثر لوگوں کو ایمان کی تعریف نہیں معلوم ہے. اکثر مسلمانوں ایمان ہے تو ایمان والا ہوں بولتے ہیں, ایمان کی تعریف نہیں معلوم ہے. جب تک کہ علم حاصل نہیں کرتا اس کو صحیح جواب دینا مشکل ہے. ایمان ہے مگر دلیل کیا ہے؟ دلیل سوال تو یہ ہے کہ جو ہے سوال یہ کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ایمان کیسے لایا جاتا ہے. 4 نقطے یاد کر لیجئے.
अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान कैसे लाया जाता है? सबसे पहला क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजूद है। हमारा ईमान होना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजूद है। मौजूद की दलील क्या है? सवाल, अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजूद है, दलील क्या है इसकी? तो दलील इसके जो ना 4 नुक्ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजूद है, इसके दलील की जो ना 4 नुक्ते हैं। सबसे पहला जो नुक्ता है वो है फितरी दलील। अभी आपके सामने मैंने रखा फितरी दलील, ठीक है। दूसरी दलील अकली दलील, ये भी नुक्ता आपके सामने अकली दलील का। ये भी सबसे पहला क्या, अल्लाह सुब्हानहू मौजूद का पहला नुक्ता क्या है? फितरी दलील। दूसरा अकली दलील। तीसरा वो जानते हैं शरई दलील। चौथा हिस्सी दलील। हिस्सी मतलब महसूस होना। शरई दलील मतलब कुरान, अल्लाह सुब्हानहू जो पहले के जो किताबें सारे, ये सारे शरई दलील, ये सारे जो ना किसकी निशानी करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजूद है। ये क्या है? पहला नुक्ता अल्लाह तआला पर ईमान लाने का, अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजूद है। दूसरा नुक्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के तौहीद रुबूबियत पर ईमान लाना, अभी हम जो पढ़े हैं। तीसरा नुक्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाने का मतलब वो क्या है? तौहीद उलूहियत पर ईमान लाना, हमने अभी पढ़ा है, उलूहियत पर ईमान लाना। चौथा नुक्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाने का मतलब, चौथा नुक्ता क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के अस्मा और सिफात पर ईमान लाना। ये 4 का मजमुआ क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाने में शामिल होता है। इस तरह हम ईमान लाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला पर। समझ में एक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेख क्या फरमाते हैं, मक्का के काफिर मुशरिक भी तौहीद रुबूबियत पर उनका ईमान था, लेकिन ये उनका ईमान लाना काफी नहीं था, सिर्फ तौहीद रुबूबियत पर ईमान लाना। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उनको दावत दिया। दावत देने के बावजूद जब उन्होंने इनकार किया उन्होंने, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उनके मुखालिफ क्या किया? जंग किया उनसे। इससे यह नुक्ता मालूम होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो तौहीद की जो अक़साम है ना, हमने अभी पढ़ा तौहीद के अक़साम, उसमें से सिर्फ एक किस्म पर ईमान लाना काफी नहीं है, तीनों पर लाना जरूरी है। समझने की बात ये। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको दावत दिए, मक्का के जो मुशरिक थे, तो उनको अजीब लगा। किस लिए उन्होंने इनकार किया? दुश्मनी कब पैदा हुई उनकी? जबकि वो जानते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला सच्चा रब है। दुश्मनी कब पैदा हुई? नफरत कब कैसे की उन्होंने? जवाब उन्होंने क्या दिया? इसके लिए जवाब मिलता है सूरह 7 आयत नंबर 5 में। उन्होंने फरमाया, क्या फरमाया? अजाल आलिहता इलाहुन वाहिदा इन्न हाज़ा ला शयउन उजाब। मक्का के काफिर और मुशरिक जब उनको दावत दी गई एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो, तो उन्होंने क्या किया? इनकार किया, दुश्मन बन गए। और क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या कर दिया उसने? कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुतअद्दिद माबूदों को एक माबूद बना दिया। मक्का के मुशरिकीन का जवाब क्या था? देखिए क्या कर दिया किसने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद माबूदों को मिलाकर एक माबूद बना दिया। फिर बेशक ये तो अलबत्ता एक चीज है, बड़ी अजीब अनोखी चीज है तो, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सच्चा रब मानते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो है उसी को एक सच्चा माबूद नहीं मानते थे। कौन? मक्का के काफिर मुशरिक। वो क्या करते थे? सबकी बात करते थे, इबादत में शिरक करते थे लोग। अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी उसकी भी बात करते थे, लेकिन क्या करते थे? उससे शिरक करते थे उसको। तो यहां पे उनकी दुश्मनी पैदा हुई। बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या इन सबको, हमारे जितने माबूद है सबको मिलाकर एक माबूद बना दिया और बोले कि वो सिर्फ उसी की बात करो? बोल के ये तो चीज अजीब है। हम तो कुछ और की, ये कुछ और की, ये कुछ और की इबादत करने वाले थे, हम सबको मिलाकर एक बना दिया। ये चीज हमारे लिए अजीब है। जवाब दे रहे हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका जिक्र किया कुरान में। इससे क्या मालूम होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे कहा था, क्या कहा था? देखिए कुछ आयत आपके खिदमत में पेश हो रही है। देखिए, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु अश्मा अज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। यह आयत है सूरह ज़ुमर आयत 45 है। जब उनके सामने जिक्र किया जाता अल्लाह सुब्हानहू तआला का, सिर्फ तन्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला का, तो इनके दिल जो है तंग पड़ जाते, नफरत करना शुरू करते लोग। ये क्या भाई, सिर्फ एक ही अल्लाह का ही जिक्र कर रहे बल्कि। फिर बाद में वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा उनके माबूदान बातिल का जिक्र करते तो
इज़ा मुस्तबशिर, वो खुश हुआ, खुश और खुर्रम हुआ, चलो भाई हमारे माबूद का जिक्र आ गया। वो किस तरह उनके दिल तंग पड़ते थे देखिए। इसके अलावा और जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह सफ़ात आयत नंबर 35-36 में, इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून, वो थे जब उनसे कहा जाता, खुद मक्का के मुशरिक काफिर से ये कहा जाता था कि कहो क्या, इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता कि ये कहो, बोल क्या, बोल के ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के, यस्तकबिरून, तकब्बुर में आते थे। तकब्बुर का मतलब क्या है शायद भाई? हक का इनकार करना, सामने वाले को आखिर समझना। तकब्बुर में दो चीजें होती हैं, हक का इनकार करना, सामने वाले जो कह रहा है उसको अपने से आखिर समझना। तकब्बुर में आते थे लोग। जब उनसे कहा जाता कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और क्या बोलते देखिए, वयक़ूलूना इन्ना ला तारिकू आलिहतिना लिशाइर मजनून, और वो ये कहते थे क्या हम जो है ना छोड़ देंगे आलिहतिना, हमारे माबूदों को हम छोड़ देंगे। ये सिर्फ एक शायर जो मजनून, नौज़बिल्लाह, किसको बोल रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, शायर मजनून है, इनके कहने पर हम क्या अपने माबूदों को छोड़ देंगे? इससे मतलब क्या है? उस जमाने के काफिर और मुशरिक ला इलाहा इल्लल्लाह के माने सही तरह जानते थे वो लोग। इससे मतलब क्या है? अगर हम कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या होगा? हम जितने माबूद की इबादत कर रहे थे उन सबको छोड़ना पड़ेगा, ये सच्चे माबूद की इबादत करना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ता हमारे लिए। सही तरह उन्होंने समझा, फिर क्या किया? ऐसा तो हम नहीं कर सकते, उन्होंने कहने से इनकार किया, हम आपकी दावत नहीं मानते। लेकिन आजकल के मुसलमान कलमा गो, हर नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलने वाले, शहादत देने वाले, गवाही देने वाले, दो शहादतों की गवाही देने वाले, वो क्या करते हैं? खौल उनका जुबान से अलग होता है और अमल भी अलग होता है। नमाज भी पढ़ते हैं अल्लाह ताला के लिए, फिर जाके गैर अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, गैर अल्लाह के तवाफ करते हैं, गैर अल्लाह से मांगते हैं। इससे मतलब क्या हुआ? आजकल की अक्सरियत मुसलमान कलमे तौहीद के माने, सही माने क्या है नहीं जानते। अगर वो जानते तो उनका अमल भी उसके मुताबिक होता। जिस तरह का मक्का के काफिर मुशरिकीन का, उन्होंने अमल क्या किया? अमल करने से इनकार किया। क्यों? मानिए अच्छी तरह जानते थे वो लोग, यानी अगर हम कहेंगे तो हम पाबंद होना पड़ता हमारे लिए, एक अल्लाह की बात करना, सारे माबूदों को छोड़ देना पड़ता। ये नुक्ता मैंने समझाने की कोशिश किया। इसका मतलब क्या है? मक्का के काफिर मुशरिक अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक सच्चा माबूद नहीं मानते थे, एक सच्चा माबूद नहीं मानते थे। ये सच्चाई का इल्म था मगर उससे जी इनकार करें, उसके तो उनका काफिर बोलते हैं। अहम नुक्ता में आपके सामने भाई ने पेश किया है। सच्चाई का इल्म था फिर भी इनकार कर रहा, मतलब क्या है? वो काफिर है, इनकार करने वाला। लेकिन सच्चाई का इल्म नहीं है, इबादत कर रहा, वो मुशरिक है। इसको समझना जरूरी है। क्या सच्चाई का इल्म नहीं है? और सच्चाई का इल्म नहीं है लेकिन अमल कर रहा, मतलब क्या हो रहा? देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे तौहीद है ना, हमने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें क्या है? पहले नफी है, बाद में इस्बात इकरार है। नफी किसकी है? सारे माबूदान बातिल की नफी है, और इस्बात किसके लिए? इकरार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। इस्बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सच्चा माबूद है। अगर कोई शख्स जानकर ला इलाहा इल्लल्लाह की इनकार कर रहा है तो वो काफिर है, जानकर इनकार कर रहा, मैं तो नहीं बोलूंगा बोल के। अगर कोई शख्स नहीं जानकर इकरार कर रहा, इसका इल्म नहीं है, इकरार कर रहा, तो क्या होता हूं? मुशरिक हो सकता हूं आसानी से। इल्म नहीं है ना उसके पास, उसलिए तो जाके दरगाह का सजदा कर रहा है, उसलिए जाके तवाफ कर रहा है, उसलिए जाके गैर अल्लाह से मांग रहा है, नजर न्याज कर रहा है। इल्म नहीं है। अगर इल्म होता, सही इल्म होता तो वो ये काम नहीं कर सकता। बात समझ में आई? जानकर इनकार करने वाला काफिर है, नहीं जानकर इकरार करने वाला मुशरिक है। नहीं मैं बता रहा हूं, जानने वाला मुशरिक नहीं हो सकता। जो जानकर जानबूझकर गलती कर रहा है तो उसके लिए सजा तो ज्यादा है। इल्म भी हासिल किया फिर भी ऐसा कर रहा तो पकड़ उसके लिए सख्त ये है। देखिए इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाया कि वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अब्दुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने हर उम्मत में रसूल को भेजा है। क्या हुक्म देकर भेजा है? कि अन अब्दुल्लाह, एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो, वस्तनिबुत तागूत, और तागूत से क्या करना है? परहेज करना है, इज्तनाब करना है। ये सूरह नंबर 16 सूरह नहल आयत 36 है ये दलील। तागूत मतलब जो भी अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह को जिसकी बात करते हैं वो क्या है? तागूत है। तागूत जी हाँ। और जो फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अंबिया आयत 25 में,
वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नुही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, और नहीं भेजा आपसे पहले किसी रसूल को मगर उनकी तरफ यही वही की गई कि ना बिला शुबा नहीं कोई सच्चा माबूद सिर्फ मैं ही, तो मेरी इबादत करो। बल्कि ये सारे आयतें हैं। और इतना ही नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया, ये जो शदीद वईद अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसके लिए फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या फरमा रहा है? देखिए यहाँ पे, वलक़द ऊहिया इलैका वल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, आपकी तरफ और अलबत्ता तहक़ीक़ आपकी तरफ वही की गई और आपसे पहले थे, मतलब क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, रसूल जो आए, उनकी तरफ भी वही की गई थी। क्या बोल के वाबुदुल्लाह, नहीं यहाँ पे क्या बोल के आए? वही क्या ये कि जो ना लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर आप लोग भी अगर शिर्क करेंगे आपके अमाल पूरे ज़ाया कर दूंगा। मतलब क्या? अगर नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल तो शिर्क नहीं किया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला शदीद वईद देखिए किस तरह दिया। अगर नबी से शिर्क हो जाए, नबी की नबूवत कैंसिल, समझ गए? नबी से भी अगर शिर्क हो गया नौज़ुबिल्लाह, वैसे नबी तो नहीं किए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वईद देखिए वईद, अगर नबी से भी अगर शिर्क हो गया तो नबी की नबूवत चले गई, रसूल की रिसालत चले गई, सुने ये। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाया? वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्या, सूरह निसा आयत 36, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो, उसके साथ किसी चीज को शरीक मत करो। तो यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है, अकीदा हम अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अकीदा, तौहीद और ईमान, सारे एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं, मुतरादिफ है। अकीदा, तौहीद और ईमान, ये शेख फरमा रहे हैं। और तौफीक के हिसाब से अभी मैंने आपके सामने बताया, तौफीक किसको होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसको देता है तौफीक। तौफीक के माने क्या है कि हमारी इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इख्तियार में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहता है उसको तौफीक देता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मतलब क्या है? हालतों को, हमारी हालात को तब्दील करने वाला कौन है? सिर्फ किसकी ताकत है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। अगर कोई शख्स कुफ्र में था, उसको इस्लाम अगर कबूल कर लिया शख्स, वो उस शख्स ने अपनी सलाहियतों पर नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से उसने इस्लाम को कबूल किया। मतलब जिसकी हालत को, कुफ्र की हालत को इस्लाम की हालत में तब्दील करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये इसको जानना जरूरी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कोई शरीक नहीं है, बल्कि हमने पढ़ा भी, सही है। किसमें शरीक नहीं है? रुबियत में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच्चा रब, एक सच्चा रब है, उसकी रुबियत में कोई शरीक नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? एक सच्चा माबूद है, उसकी इबादत में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके प्यारे प्यारे नाम है और सिफातुल कमाल है, उसके नामों में और सिफातुल कमाल में भी कोई किसी का कोई शरीक नहीं है। इसका मतलब शिर्क के माने ये है, इन तीनों में शिर्क नहीं करना है, इससे बचना है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे दावा किए हैं, हम सब इनके जानते हैं। एक मिसाल देता हूँ, शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं कि ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। मतलब क्या है? रुबियत में, उलूहियत में, अस्मा सिफात में हम शरीक नहीं करना है। एक मिसाल देते हैं शेख यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम और सिफात में शिर्क किस तरह होता है। एक मिसाल दी उन्होंने, किसी ने, कोई शायर ने इस तरह शायरी की है, शायर के अल्फाज ऐसे हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फयाजी बोलिए कि सारी दुनिया उनकी वजह से वजूद में आई। शायर ने इस तरह लिखा, ये आपकी वजह से सारी दुनिया वजूद में आई, और दुनिया में जो कुछ है और जो कुछ इल्म है, ये सारा जो कुछ इल्म लोहे महफूज में है, ये सारा जो ना, और जो कलम ने जो लिखा है, ये सारा इल्म आप ही का इल्म है। इसने क्या किया? मोहब्बत में गुलू किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना नहीं करना है, ईमान का तकाजा है, लेकिन जितनी मोहब्बत करना उतनी करना है। हमारे लिए हद भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दर्जा देना नहीं है। तो यहाँ पे उसने क्या किया? गुलू करके ऐसे से अल्फाज इस्तेमाल किया है कि जो ना सारा कायनात का वजूद आपके सबब आया है, ये बोल रहा है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस लिए पैदा करा? इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा करा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इबादत के लिए पैदा करा, अपने लिए चुना, अपने रसालत के लिए उनको चुना है, आपका दर्जा ऊंचा है, लेकिन सारी कायनात को उनकी वजह से पैदा करा, ये बोलना गलत है। हमने पढ़ा था इससे पहले, कल में तौहीद हमने पढ़ा था। ये इस तरह जो लोगों ने क्या किया, ये कौन कह रहा है सर? कुछ जो लोग शिर्क करते हैं आजकल के जमाने में, शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको जरा वजह किया है कि जो ना लोग इस तरह की शिर्क किस तरह करते हैं, सिफात में किस तरह शिर्क करते हैं। जबकि ये सिफात किसके लिए खास है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खास है। गैब के जानने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है ना। ये फरमा रहे हो। तो वो क्या फरमा रहे, एक आयत को पेश करते हैं, सूरह आराफ आयत नंबर 188 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि
वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी सू, यानी अगर मैं जानता कि गैब का इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है कुल ला अमलिकु ली नफ्सी नफ़अन वला दर्रन, कह दीजिए, किसको बोल रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आप कह दीजिए कि मैं अपनी जान के लिए ना नफा का मालिक हूं ना नुकसान का मालिक हूं। अपनी जान का बोल रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने जान के ना नफा के मालिक है ना नुकसान के मालिक है, इल्ला माशाअल्लाह, जो अल्लाह सुब्हानहू चाहता है। मतलब क्या, कौन है मालिक? असल अल्लाह सुब्हानहू तआला है। फिर आगे ये फरमा रहे वलो कुन्तु आलिमुल गैब, अगर मैं इल्म का यानी कि गैब इल्म का जो ना मैं यानी कि गैब का इल्म अगर रखता मैं, तो मैं जो ना बहुत सारे खैर की जमा कर लेता और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचता। होता नहीं सर, अगर इंसान कोई रास्ते से गुजर रहा है, रास्ते में जो ना कुछ अटैक होने वाला है, तो क्या करता है? अपनी हिफाजत करता है वो पहले से, अगर उसका इल्म होता तो वही बात यहाँ पे हो रही है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे उस वक्त ये बयान करे मैं गैब का इल्म जानता नहीं, बल्कि मैं अपनी जान के लिए ना नफा पहुंचा सकता हूँ ना नुकसान पहुंचा सकता हूँ। ये शख्स, ये शायर कैसे लिख रहा है कि जो ना आप ही की वजह से जो ना पूरा इल्म है, जबकि अल्लाह के रसूल गुजर चुके हैं, फौत हो चुके हैं। ये नुक्ता बयान कर रहे हैं कौन? शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह। आइए आज के जो दर्स में कुछ नुक्ते हमने बयान किया था, इंशाल्लाह सवाल जवाब अगले हफ्ते होंगे। मेरे ख्याल से सारी बातें वाज़ेह होंगी। नुक्ते बयान कर रहा हूं मैं, खाली क्या नुक्ते हमने बयान किया आज के पॉइंट नंबर 2 में, तौहीद के माने लुगत में और शरई इस्तिलाह में क्या माने थे। दूसरा नुक्ता था कि तौहीद के अक़साम कितने हैं, हमने इसको तफसील से पढ़ा। तीसरा नुक्ता था वो है कि जो ना इन तीनों में से कौन सी तौहीद जरूरी है, ये नुक्ता मैं भूल गया मैं। बोलिए, कौन सी तौहीद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलों को भेजा, वो कौन सी तौहीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला किताबों को नाज़िल किया, वो कौन सी तौहीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिहाद का हुक्म दिया। इन 3 किस्म की तौहीद में से कौन सी किस्म की तौहीद जो अहम है वो है तौहीद उलूहिया। क्योंकि जब इंसान तौहीद उलूहियत का इकरार करता है तो ये इकरार ही जो ना इसके लिए दलील बनती है तौहीद उलूहियत को भी वो इकरार करे फौरन। कुरान अगर पढ़ेंगे आप, सबसे पहला हुक्म फेल अम्र कहां पे आया, किसको कोई जानते हैं? हाफिज़ कुरान बैठे हैं माशाअल्लाह। बोलिए, सबसे पहला फेल अम्र का हुक्म कुरान में, कुरान जो फिलहाल हमारे आज मौजूद है, फेल अम्र करने का हुक्म नहीं। कुरान जो पहले से पढ़े, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, इस तरह पढ़ते गए, तो सबसे पहला कहां पे आया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फेल अम्र है नहीं। हम इकरार कर रहे हैं वहां पे, हम तेरी इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु के माने करने का हुक्म, ये करो बोल के, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। पहली आयत वो कौन सी है कुरान में? होमवर्क दूं मैं आपको? मैं क्या साबित करना चाह रहा हूं कि ये तौहीदुल रुबूबियत जो है ना लाजिम करती है तौहीद उलूहियत को। जो शख्स तौहीदुल रुबूबियत को मानता है उसके लिए लाजिम होता है तौहीद उलूहियत को माने। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही रब है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जो ना खालिक है, मालिक है, राज़िक है, तदबीर करने वाला है, जिंदगी और मौत का सबका मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो ये इकरार करता है तो उसके लिए लाजिम होती है वो तौहीद उलूहियत को माने। सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करे, उसी रब की बात करना है, किसी गैरुल्लाह की बात नहीं करना है। दलील इसकी मिलती है सूरह बकरा आयत नंबर 21 में, इसे याद है? या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे से पहले लोगों को भी। तुम्हारे हमारे को नहीं पैदा कर अल्लाह, हमारे से जो पहले लोग गुजर चुके हैं उन सबको पैदा करने वाला कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसकी इबादत करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला लअल्लकुम तत्तक़ून, इबादत करो। मतलब क्या है? जो रब जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हारे से पहले लोगों को पैदा किया, उसी की बात करो। मतलब क्या है? रब ही कौन है? सच्चा माबूद है। ये दलील बनती है तौहीद रुबूबियत जो है ना लाजिम करती है तौहीद उलूहियत को। बात समझ में आई? रुबूबियत लाजिम करती है किसको? उलूहियत को लाजिम करती है। ये नुक्ता बयान करना था। और आखिरी नुक्ता हमने जो पढ़ा था वो है कि जो ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई शरीक नहीं है। इसको साबित करना क्या करना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई शरीक किसमें नहीं है? ना रुबूबियत में है, नहीं है उसका कोई शरीक, और उलूहियत में है, ना अस्मा व सिफात में। इन तीनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को शरीक नहीं करना है। ये नुक्तों हमने पढ़ा। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।